एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, नथिंग इज वेल इन एनडीए। दोस्तों, ये कहना मेरा नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के ही सहयोगी दल के नेता उपेंद्र कुशवाहा का है। जी हाँ, अब आप यहां से समझ जाइए कि चुनाव कितने नजदीक होने के बावजूद एनडीए के अंदर जो गुटबाजी, नाराजगी आपस में चल रही थी, उसका खात्मा बिल्कुल भी नहीं हुआ। और अभी तो ऐसा लग रहा है कि ऐसे सीन्स अभी सिर्फ चालू हुए, पूरी पिक्चर बाकी। जी हाँ, क्योंकि मीडिया के सामने आकर उपेंद्र कुशवाहा ने बहुत कुछ कह दिया दोस्तों, जिससे अब बवाल मच गया है। पहले तो सिर्फ जेडीयू के दफ्तर के आगे ही मजमा लगा हुआ था, प्रदर्शन जैसे माहौल थे, मगर अब भाजपा के दफ्तर के आगे भी मजमा लगा हुआ है, नेताओं का हुजूम है। तो पूरा मामला कैसे पेचीदा होता जा रहा है और भी ज्यादा सब कुछ आपको विस्तार से इस वीडियो में बताऊंगी, तो आप जरूर अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, आदाब, आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रम। दोस्तों, पहले तो केवल हम जैसे पत्रकार ही ये कहा करते थे कि एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, मगर आप बताइए, बीजेपी के करीबी सहयोगी दल जो है वो ऐसा कह रहे हैं, वो भी मीडिया के सामने आकर ऐसा कह रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा, दोस्तों आप लगातार इनका नाम सुन ही रहे होंगे, एनडीए के सहयोगी दल है और काफी इंपॉर्टेंट है। सीट शेयरिंग को लेकर इनसे लगातार नाराजगी चल रही है। बीच में बातचीत ठीक भी हुई, मगर उसके बाद फिर से ये सब कुछ अब देखने को मिल रहा है। नाराजगी बढ़ गई है, इतनी बढ़ गई है कि वो अब दिल्ली को रवाना हो गए। अब आज उनकी अमित शाह से मुलाकात होनी है। तो मामला बिहार में पूरी तरह से फंसा हुआ है दोस्तों। बिहार ने बीजेपी के चाणक्य सिस्टम को हिला के रख दिया है। जितनी भी रणनीति अपना सकते थे बीजेपी वालों को, सब कुछ जो वो कर सकते थे उन्होंने करके देख लिया, लेकिन हर बार की तरह इस बार बात उनके हिसाब से नहीं हो पा रही, क्योंकि देखा जाए तो काम ही ऐसा किया गया भाजपा की तरफ से। अगर आप नहीं जानते तो मैं बता दूं कि जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से धोखा किया, उन्हें केवल 6-6 सीट देकर। इसके बाद दोनों ही दलों की तरफ से जबरदस्त नाराजगी देखने को मिली। बात को करने के बाद भी ये कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और अब देखिए दोस्तों, हालत इतनी खराब है कि मोदी जी का फोन करना बेकार हो गया। अमित शाह पटना में कैंप करने आ गए और खबर तो अब ये निकल कर के आ रही है कि आज दिल्ली में एक महा बैठक होगी जिसमें सभी दलों के नेता होंगे। इसके अलावा दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया, बिहार में 1-2 दिन के लिए नहीं बल्कि अगले 3 दिन तक के लिए 15 से 18 अक्टूबर तक अमित शाह बाकायदा पटना में ही रहने वाले। लेकिन वो पटना आज शाम आते, आज रात तक पहुंचते, उससे पहले उन्होंने उपेंद्र कुशवाहा को ही फौरन दिल्ली बुला लिया। क्यों जानते हैं? क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा, जिनको मात्र 6 सीटें देकर बीजेपी ने टरका दिया और सोचा कि मामला रफा दफा हो जाएगा, उन्होंने कल मीडिया को बुलाकर एनडीए की छीछा लेदर कर दी। यही एक सटीक वर्ड बैठता है इस स्थिति के लिए, क्योंकि इस तरह मीडिया के कैमरास के आगे कह देना कि दिस टाइम नथिंग इज वेल इन एनडीए, मतलब इस बार एनडीए में कुछ भी ठीक नहीं है, ये बड़ी बात है दोस्तों। मतलब इस तरह की बातें हम सभी और साथ ही साथ विपक्ष तो लगातार करता ही रहता था, मगर आज जो थोड़ी बहुत भी पर्देदारी थी ना, वो भी हट गई। और गोदी मीडिया तो आपको इस खबर को ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर दिखाएगा नहीं, क्योंकि उसे जितने भी खटपट नजर आती है वो सिर्फ विपक्षी गठबंधन में ही नजर आती है। लेकिन दोस्तों, इसके साथ साथ दिलचस्प बात ये है कि अब उपेंद्र कुशवाहा जो कह रहे नथिंग इज वेल इन एनडीए वाली बात, इससे पहले तो वो ये कह रहे थे कि पार्टी के अंदर सकारात्मक बातचीत हो चुकी है, सौहार्दपूर्ण बातचीत हो चुकी है, अब सब खत्म हो गया है सारा डिस्कशन। और फिर रात तक आते आते कहने लगे कि नथिंग इज वेल। इससे पता चलता है दोस्तों कि बात अब शेरो शायरी से आगे निकल चुकी है और जो नाराजगी थी वो फिर से अपनी जगह पर वापस आ गई। ये तो चलिए उपेंद्र कुशवाहा की बात हो गई। उनके साथ साथ जीतन राम मांझी भी मैदान में आ गए। उन्होंने तो खुले तौर पर ये कह दिया कि नीतीश कुमार अगर नाराज है तो बिल्कुल सही नाराज है, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। तो इस तरह से एनडीए के जितने भी सहयोगी दल हैं विरोध पर उतरे हुए हैं भाजपा के खिलाफ। उन्होंने ये तो कह दिया कि हम चिराग पासवान के खिलाफ अपना कैंडिडेट उतारेंगे। कितनी बड़ी बात है दोस्तों, एनडीए के अंदर आपस में ही बात बिल्कुल भी नहीं बन रही है और एक दूसरे के खिलाफ कैंडिडेट उतारे जा रहे हैं। तो अब समस्या उनके लिए ये है कि विपक्ष से लड़ाई लड़े या अपने ही गठबंधन के नेताओं से पहले इनको निपटना होगा। विपक्ष कैंडिडेट को तो भाजपा झेलेगी, लेकिन उसके साथ साथ अपने गठबंधन के दलों के नेताओं को भी झेलना पड़ेगा, उनको भी हराना पड़ेगा। ये एक बड़ा मसला एनडीए के अंदर खड़ा हो गया और जिसके चलते आज महा बैठक बुलाई गई दिल्ली के अंदर। तो इससे साफ समझ आता है कि कितना ज्यादा मामला खराब है, बात फंसी हुई है। मोदी जी और अमित शाह की सांस ऊपर नीचे हो रही है। देखिए दोस्तों, इस मामले पर खबर भी मौजूद है, लिखा है
सीटों को लेकर एनडीए में अभी भी बड़ा घमासान, उपेंद्र कुशवाहा ने जताई नाराजगी, दिल्ली में आज होगी बड़ी बैठक। खबर में आगे लिखा है, देखिए दोस्तों, बीजेपी नेताओं की मान मनोबल विफल, यानी सार्वजनिक नाराजगी को देखने के बाद जिस तरह से भाजपा के नेता दौड़े दौड़े उपेंद्र कुशवाहा के पास पहुंचे, उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उपेंद्र कुशवाहा ने सीधी डिमांड रख दी कि जब तक अमित शाह से मुलाकात नहीं होगी, इस मुद्दे पर चर्चा नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं होगा। खबर में लिखा हुआ भी है, उपेंद्र कुशवाहा द्वारा सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताए जाने के बाद बीजेपी तुरंत हरकत में आई। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय और मंत्री नितिन नवीन मंगलवार देर रात कुशवाहा को मनाने के लिए उनके आवास पहुंचे। हालांकि बीजेपी नेताओं को खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, जिससे गठबंधन के भीतर मतभेद गहरे होने के संकेत मिले। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कुशवाहा को बुधवार को दिल्ली बुलाया है, यानी आज। उपेंद्र कुशवाहा केंद्रीय गृह मंत्री नित्यानंद राय के साथ पटना से दिल्ली के लिए रवाना हो गए। इस कारण पटना में होने वाली आरएलएम की आपात बैठक को स्थगित कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात है कि आगे क्या होता है। दोस्तों, आज की बैठक में क्या कुछ होता है? क्या उपेंद्र कुशवाहा के साथ भाजपा की बात बन पाएगी, या फिर जैसे संकेत कुशवाहा लगातार दे रहे थे, पार्टी से अलग हो जाए, ऐसा भी हो सकता है। सब कुछ आज मालूम पड़ जाएगा। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आपकी इस पूरे घमासान के लेकर क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करें। खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।